भैया हमको मेहरबानी कीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, आप खाली हमको छोड़ दीजिए। हम आप नियम बना दीजिए कि जितना पैसा आएगा आप खर्चा कीजिएगा हॉस्पिटल में, खर्चा कीजिएगा एजुकेशन पे, खर्चा कीजिएगा लोगों को खाना खिलाने में। आप मेहरबानी करके हमको आईएएस मत दीजिए, हम लोग कर लें। तो रमई राम से लेकर के अंबानी और अडानी का बच्चा फ्री में पढ़ेगा हिंदुस्तान में। जितना हमारे बच्चों की स्कूल की फीस है हमारे मंदिर दे सकते। आप मेरे भगवान जिसकी वजह से उस मंदिर में 700 करोड़ महीने का चढ़ावा आता है, आपने पुजारियों को मजबूर कर दिया वहां पे कि आप सस्ता घी खरीदिए। आप क्या नहीं करवा सकते हैं? 5 हॉस्पिटल चल रहा है, बिल्कुल। अयोध्या में भोजनालय चल रहा है, 5,000 लोगों का रोज। बांग्लादेश से लुंगी वाला सब पहन के यहाँ आ जाते हैं इलाज कराने के लिए। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस गांव शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति धर्म की भावना आहत ना होती हो, अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या अब भक्त जाएंगे तिरुपति? और खास करके हिंदू भक्त, मुसलमान तो जाते ही नहीं है। जाएंगे तो वो जो तिरुपति का नैवेद्यम है, जो लड्डू, क्या उसे खरीदेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको याद होगा एक बार आज से करीब 30 साल, करीब 40 साल पहले, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक घी का एक ब्रांड चलता था और उसमें चर्बी मिलाने की बात आई थी। उस समय भी हिंदुओं ने उसका बहिष्कार कर दिया था। और आज तो देवस्थानम के प्रसाद में चर्बी मिलाकर लड्डू बनाने की बात आई है। सरकार ने ऐसा क्यों किया उसकी भी जानकारी हम बताएंगे आपको। लेकिन इन हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा आता है इसकी मालिक सरकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा आता है सालाना, उसका कोई मालिक नहीं है। वक्फ बोर्ड खुद ही मालिक है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर होना क्या चाहिए, सरकार को करना क्या चाहिए ताकि हिंदुओं की अस्मिता जो है वो बचे। जो हमारे हिंदू दूसरे धर्मों में चले गए हैं वो हमारे पास लौट के आए। और इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव, एलजेपीआर के रामविलास पासवान गुट के नेता हैं। संजीव जी, पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं जो भी बोलूंगा ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका ना मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और ना मैं जो बोलूंगा वो पार्टी का लाइन है। मैं जो भी बोलूंगा मेरा इंडिविजुअल है। हिंदू के नाते बोलेंगे आप? हाँ, वो तो ऑब्वियसली मैं एज ए हिंदू के नाते, एज ए इंडियन सिटीजन के नाते जो बोलूंगा, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए भैया, आप अब तो भक्त तो जैसे जाते हैं वैसे जाएंगे, प्रसाद भी खाएंगे क्योंकि घी चेंज हो गया है। अगर आप इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से सोचिए, जिस मंदिर में 700 करोड़ रुपए महीने में चढ़ावा आता हो, वो मंदिर किस कंपल्सन में सस्ता घी खरीदने गया? जिस मंदिर में 700 करोड़ चढ़ावा आता है मंथली, वो क्या मजबूरी थी कि उसको सस्ता घी खरीदना पड़ा? ये सोचिए कभी। हम लोग का क्या है कि प्रसाद पांव में लग जाता है तो भी उठा के ऐसे प्रणाम करके चिड़िया के सामने उसको कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहां किसी का पांव ना लगे, चिड़िया को मिल जाए। एक चीज याद रखिएगा भैया, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। YSRCP जब सरकार थी तो खुलेआम उनके मंत्रियों ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहाँ 25% कन्वर्जन हुआ है। छोटी छोटी चीजों के लिए हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ है, बेसिक जरूरतों के लिए, और पैसा हमारे पास अथाह है। वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है। वक्फ बोर्ड के तो सच्चर कमेटी ने बोला था इनको 12,000 करोड़
कमाना चाहिए सालाना, वो 163 करोड़ उस समय कमा रहे थे जब सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। अभी शायद सुनते हैं 200 करोड़ सालाना कमाते हैं। वक्त 200 करोड़ रुपए तो ये बताया होगा उन्होंने तब ना, अपना जो वो क्या है, रखा होगा। दो चीज है, वक्फ बोर्ड के पास पैसा होना और वाकिफों के पास या मुतलवियों के पास पैसा होना, ये दोनों अलग बात है। ये दोनों अलग। मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि सरकार, खास करके मोदी सरकार, जो बार बार वन नेशन वन लॉ की बात करती है, जो मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की बात करती है, इनको क्या जरूरत है किसी भी धर्म के लफड़े में पड़ने का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो। अरे भाई, आपने पूरी शिक्षा जो है कब्जा कर रखा है 1927 से आज तक में, अंग्रेजों के जमाने से आज तक इन्होंने, चर्च ने कर रखा है ना, उसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं। आपका डीएम स्कूल में एडमिशन करने के लिए 10 बार सोचता है कि फोन करूं कि नहीं करूं, इतना उन लोग का अपना वर्चस्व है चर्च का। दूसरा चीज है, आपने जमीन पे कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड को छोड़ रखा है, हाथ हमारा गला पकड़ रखा है। छोड़ दीजिए ना, आप मुस्लिम के चक्कर में पड़िए ना आप हिंदू के चक्कर में पड़िए। वन नेशन वन लॉ बनाइए कि भाई जो सारे बोर्ड है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे हनुमान मंदिर है, बोर्ड है, ये ट्रस्ट है, 350 करोड़ सालाना इनकम दिखाता है, 5 अस्पताल चला रहा है, अयोध्या में खाना खिला रहा है ना, अमृतसर साहिब में हरमंदिर साहिब है। आप अभी वीडियो एक वायरल हो गया है, वो जो शेफ है चावला या ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने बीबीसी ने अपना एज यूजुअल रेसिज्म में पूछा था कि आप हिंदुस्तान से इसलिए आपको भूख की महत्व पता है, एक रेसिस्ट वर्ड बोला था, और उन्होंने जवाब दिया था मैं अमृतसर से हूं जहां हम लोग सबको खाना खिलाते हैं, 5 लाख लोग रोज खाना खाते हैं। ठीक है, हम पूरे शहर को खाना खिलाते हैं, पटना साहिब में भी हो रहा है। तो मेरा ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि भैया आप सेकुलर हो जाइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सेकुलर हो जाइए, किसी धर्म के मामले में से दोस्ती ना कहूं से नहीं किसी नहीं भाई, आप सेकुलर लॉ बनाए कि ये ट्रस्ट का लॉ है, ये बोर्ड का लॉ है, ये जमीन का लॉ है, लिटिगेशन लगेगा, ये मेथड है, डीएम आएंगे, कलेक्टर आएंगे, कोर्ट आएगा, जज आएंगे, वो लोग आएंगे। मंदिर मस्जिद में कोई आप फर्क मत कीजिए, मंदिर को छोड़ दीजिए। हाँ, नियम बनाइए, मैक्सिमम गवर्नेंस अगर चाहिए मिनिमम गवर्नमेंट के साथ, तो नियम, जैसे मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े उदाहरण है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उन्होंने एक नियम, उनका एक ट्रस्ट है बिहार विद्यापीठ, उसमें एक नियम है कि जो ट्रस्टी है वो 1 रुपया सैलरी नहीं ले सकता है। मैंने ये भी सुना, बड़ी गाड़ी में नहीं, गाड़ी नहीं ले सकता है कुछ, वो तो खैर आप आईएएस लोगों ने बर्बाद किया, वो भी कोर्ट में मैटर है, फिर चल रहा है, हो जाएगा सॉर्ट आउट। आप कुछ नहीं ले सकते। आप वैसा ही नियम बनाइए कि भाई वक्फ बोर्ड हो, एक्ट तो रहेगा ही नहीं, किसी के लिए नहीं रहेगा, ना हिंदू एंडोमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट रहेगा, ना वक्फ एक्ट रहेगा, एक्ट नहीं रहेगा। एक्ट जो नॉर्मल सेकुलर एक्ट है, लैंड के लिए एक्ट है, ट्रस्ट के लिए एक्ट है, बोर्ड के लिए, एक खाली इसमें गाइडलाइन बनाना है कि ना हिंदू पैसा निकालेगा ना मुसलमान पैसा निकालेगा, जो ट्रस्टी है वो समाज सेवी होना चाहिए। ठीक है, बहुत मुश्किल है तो आप उसको 50,000 रुपए दे दीजिए सैलरी और फ्री छोड़ दीजिए। दूसरा नियम बनाइए कि ये जो पैसा आपके पास आएगा इसको आप खर्चा करना है, घर में नहीं रख सकते हैं, और खर्चा सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, फूड, इन सब चीजों में करना है। आप देख लीजिएगा भैया, ये छोटी छोटी चीजों के लिए हमारी वो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स में ये सारे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल जो शिव के पुजारी थे वो चेंज किए हैं। आंध्र प्रदेश में मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दिया कि 25% का, छोटी छोटी चीजों के लिए ना आप आज बना दीजिए, हिंदू मंदिरों को हाथ खोल दीजिए, उन लोग का फ्री कर दीजिए। एक एक मंदिर का नेटवर्क 3 लाख करोड़, 1,20,000 करोड़, 7,000 करोड़। तिरुपति का संजय जी आपने बहुत, आज मैं सुना कि करीब 10 दिनों से इस पे गहन अध्ययन, पूरा रिसर्च कर रहे हैं। मैंने अभी 21 मंदिर का स्टडी किया है। कितना, कैसे सबसे ज्यादा किसका? तिरुपति बालाजी का है। कितने मंदिरों के पास, यदि मंदिरों के पास इतना पैसा है कि अगर आज के दिन में सरकार हाथ खोल दे और बोले कि ठीक है भैया तुम अपना धर्म का काम करो, खर्चा तुमको सारा करना है मगर एजुकेशन, हेल्थ और इन सब सेक्टर में करना, जैसे हनुमान मंदिर कर रहा है, तो रमई राम से लेकर के अंबानी और अडानी का बच्चा फ्री में पढ़ेगा हिंदुस्तान में। जितना हमारे बच्चों की स्कूल की फीस है हमारे मंदिर दे सकते हैं, अस्पताल हमारे मंदिर चला सकते हैं। आप गली गली में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। संजीव जी, आप कहना ये चाहते हैं कि अस्पताल, यदि एक अस्पताल को बहुत टॉप लेवल का अस्पताल बनाने में 600 करोड़ रुपया खर्च होगा? नहीं, इतना नहीं होता। 600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होता है वो टाउनशिप प्रोजेक्ट होता है, जैसे दुर्गापुर IQ सिटी टाउनशिप प्रोजेक्ट है।
आप आज हमारे मंदिर, एक अस्पताल बनाने में कितना खर्च होगा? देखिए 5 साल में बनता है, हर साल 100 बेड का हॉस्पिटल बनता है और 100 एक फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज, 100 बेड का, इस तरह से 5 साल चलता है। आप आज हमारे मंदिरों को खुला छोड़ दीजिए, हिंदू के किसी बच्चे को स्कूल में फीस नहीं देना होगा। मेडिकल यानी कि मेडिकल की पढ़ाई का भी नहीं, मैं भैया स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेडिकल तो भी सेकंड टाइम है। कोई भी आईएएस का ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा कहीं पे, ये सारा पैसा हमारे मंदिर उठा सकते हैं खर्चा। आप हमारे आप हमारा, मैं बता रहा हूँ, आप हमारा गला पकड़ के हमारे ही लोगों का कन्वर्सन कराने के लिए रास्ता खोल दिया। जा कहाँ रहा है पैसा जो मंदिरों के पास? सरकार ले रही है, सरकार के पास जा रहा है पैसा। और सरकार क्या कर रही है फिर? सरकार जाने, अगर हमको छोड़ देंगे, हम तो बोल रहे हैं कि आप धर्म के चक्कर में मैं क्यों संजीव पड़ते जी हैं? रोकूंगा। मैं बता दूं अपने निष्कर्ष भारत के दर्शकों को कि समझ लीजिए, हमारे हिंदू मंदिरों के पास इतना पैसा है, जैसा कि संजीव जी ने बताया कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा से लेकर और अंबानी के बेटे जिस स्कूल में पढ़ेंगे उसकी फी हमारे हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उससे दी जा सकती है। यानी कि एजुकेशन फ्री हो जाएगा, किसी चर्च के स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सभी स्कूलों के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होगी, पैसा मंदिर चाहे तो खर्च उठा सकते हैं। हाँ संजीव जी आगे बताइए। जानते हैं, आज अगर मोदी जी वक्फ एक्ट के बहाने, वक्फ एक्ट के ना, अगर जेपीसी आज ये रिकमेंडेशन दे दे कि किसी धर्म का कोई एक्ट नहीं रहेगा, मंदिर भी फ्री कर दीजिए, सबसे ज्यादा कौन दुखी होगा मालूम है? वही सब जो हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ जो बात करता है ना, जैसे वो स्टालिन पुत्र जो बोलता है कि डेंगू है सनातन, इसको इरेडिकेट करना चाहिए। आज मंदिर का पैसा हट जाए ना, फट के फ्लावर हो जाएगा। जितना ही बड़ा बड़ा हिंदू और सनातन के खिलाफ बोलने वाला नेता है ना, सफेद धोती और कुर्ता पहनना, मैं बोल तो रहा हूँ, फट के फ्लावर हो जाएगा। अगर आज के दिन में पैसा मंदिरों को इस्तेमाल करने मिल जाए और मंदिर उसको लगा दे अपने ही दलित से लेकर के ऊपर तक में, फट के फ्लावर आ जाएगा हाथ में। जितना ये सनातन इरेडिकेशन का सेमिनार हो रहा है ना, ये जो बड़ा बड़ा बात है कि डेंगू है तो मलेरिया है तो रामचरितमानस चेंज करो, वहां एक समस्या और नहीं आएगी? उस मंदिर के ट्रस्ट और उस पर भी कब्जा करने के लिए वोटिंग शुरू होगी। इसीलिए तो मैंने आपको बोला, नियम बनाइए कि 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगा और 10 लाख से ऊपर का गाड़ी नहीं मिलेगा। जितना रिटायर्ड आदमी है जिसके मन में एक्चुअल में सारा अब खत्म हो गया इच्छा, वही जाएगा। मगर आप ये कानून नहीं बनाइएगा कि तनख्वाह 50,000 पे फिक्स करना है और 10,000 से ऊपर का गाड़ी नहीं ले सकते, तब आपका रिटायर्ड आईएएस आईपीएस। अरे बाप रे भैया, एक बात नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, आप पत्रकार हैं, किसी आईएएस को मिलिएगा तो उसको पूछिएगा, बॉस पूरी जिंदगी पूरी उम्र तुमने जो नौकरी की है उसमें अपने नॉर्मल क्लेरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अलावा कोई एक सक्सेस स्टोरी हमको बताओ। ये इंटरव्यू में पूछ लीजिए, तब आईएएस पैनल कीजिए कि आप पूरी नौकरी की है ना, आईएएस की बड़े बड़े पद पे थे, चीफ सेक्रेटरी तक जाते हैं, उसमें आपने नॉर्मल जो डिग्निफाइड क्लरिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम के अलावा कोई एक सक्सेस स्टोरी है, कोई एक इनोवेटिव काम किया तो बताइए। 90% आइए, हाँ 10% मिलेंगे, बहुत अच्छे भी मिलेंगे, 90% नहीं मिलेंगे। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कोई पत्रकार जाके पूछे आमिर सुबहानी जी से कि भाई साहब आप 15 साल तक होम सेक्रेटरी थे, तो लॉ एंड ऑर्डर का ये हालत क्यों है? कोई पूछा है? आईएएस के चक्कर में पढ़ना, बहुत सेलेक्टिव, बहुत अच्छे आईएएस भी हैं जिनके पास इतने इनोवेटिव और इतने सक्सेस स्टोरीज हैं कि पूछे मत। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर वहां नहीं, वहां हिंदू ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में वही जाएगा जो यहां से। अच्छा, जब हिंदू ट्रस्ट बनेगा, यदि ऐसा सब जो आप सोच रहे हैं वैसे कानून आते हैं, तो क्या हिंदू ट्रस्ट में कोई मुस्लिम अलाउ रहेगा कि नहीं रहेगा? समाज सेवा में यदि रहे, अच्छा देश का मुस्लिम रहे, वो क्यों रहेगा? देखिए, मंदिर सेकुलर जगह नहीं है, मस्जिद सेकुलर जगह नहीं है, गिरजाघर सेकुलर जगह नहीं है, धर्म का जगह है। हम लोगों ने अपने सेकुलरिज्म को इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है। भाई मंदिर कैसे सेकुलर हो सकता है? कलाम साहब रहते तो क्या उनको आप कहते कि नहीं आप रह सकते हैं? कलाम साहब जैसे मुस्लिम को, भैया कलाम साहब जैसे मुस्लिम जो है ना, वो अगर वो से आदमी रहेगा तो 100% रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? वो तो हमसे बड़े हिंदू है। हम तो नॉनवेज दबा के खाते हैं, उनको खाते हुए देखें कहीं?
बहुत बड़ी बात संजीव जी ने कहा कि मुस्लिम क्यों नहीं रह सकते। मैंने क्रॉस क्वेश्चन जब किया कि तो उन्होंने कहा कि नहीं रहने चाहिए, लेकिन जब मैंने कलाम साहब की बात की कि कलाम साहब यदि जिंदा रहते तो किसी मंदिर के अध्यक्ष, तो कहा कि वो हमसे बड़े हिंदू हैं। यानी कि ये है अभी भी हिंदुओं का कहीं ना कहीं मुस्लिमों के प्रति विश्वास, लेकिन मुस्लिम जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के पीछे पड़े हैं, हिंदुओं की गिरबान में झांकते हैं, जिसके कारण ये बातें सब उठ रही हैं। संजीव जी, जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं खबर, तिरुपति में जितना चढ़ावा चढ़ता है, मतलब पैसे के अलावा जो चावल गेहूं रसद वहां ट्रक के ट्रक लोग डोनेट करते हैं और वो भीतर से सस्ते दामों में बेचा जाता है वहां के लोकल लोगों को, ये भी हमारे सूत्र बताते हैं। तो ये भी तो चढ़ावा तो और भी तरीके के तिरुपति में चढ़ते हैं। ये देखिए, जितना मखेंगे, अब छोटा सा चीज समझ लीजिए, जिस मंदिर में 700 करोड़ चढ़ावा आता है वहां पे आपने उसके सरकार ने मजबूर कर दिया सस्ता घी खरीदने को। क्या नहीं कर सकती सरकार वहां पे? आप मेरे भगवान, जिसकी वजह से उस मंदिर में 700 करोड़ महीने का चढ़ावा आता है, आपने पुजारियों को मजबूर कर दिया वहां पे कि आप सस्ता घी खरीदिए। आप क्या नहीं करवा सकते हैं? कंट्रोल छोड़ दीजिए। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ही से उम्मीद भी है हमको, सेकुलर हो जाइए, हर एक धर्म को इंडिपेंडेंट छोड़िए, जो कानून है, देश का कानून है, वो सब पे लागू संजीव होगा। जी, जैसे आप कहे तो वक्फ बोर्ड के पास अनुमानतः ये दिखाते भले 200 करोड़ रुपया है, लेकिन जहां तक अंदरूनी सूत्र और लोग बताते हैं कि 12,000 करोड़ तक इनकी आमदनी होती है। तो ये भी तो फिर धर्म परिवर्तन कराएंगे, मदरसे बनाएंगे। आने दीजिए ना कंपटीशन में। आप हमको हाथ छोड़ दीजिए, मेरा गला जो आप पकड़ के रखे हैं ना मंदिरों का, उसको छोड़ दीजिए, हमारे मठ मंदिरों को आजाद कर दीजिए, आने दीजिए ना कंपटीशन में, देखते हैं कौन घर वापसी कराएगा, कौन धर्म परिवर्तन कराएगा। देखिए कितनी बड़ी बात संजीव श्रीवास्तव रिसर्च कर रहे हैं इसी के ऊपर, और कहा इन्होंने कि छोड़ दीजिए हमारी गर्दन। भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि छोड़ दीजिए हमारी गर्दन। ये जो 20 किलो चावल पे हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म में ना, हम दिखा देंगे कि कन्वर्सन कैसे कराया जाता है। यानी कि सीधा चैलेंज है कि हम जो है, हमारे जो भाई 20 किलो चावल के लिए दूसरे धर्म में चले गए, हम उन्हें घर वापसी करा के दिखा देंगे। लेकिन आप छोड़ दीजिए हमें, हमारे पास इतनी दौलत है, इतनी ताकत है हिंदुओं के पास। 300 करोड़ रुपया करीब आमदनी है महावीर मंदिर की। 10 लाख रुपए सालाना कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं 360 करोड़ 350 करोड़ सालाना लिखा हुआ है। आपके सामने है, 5 हॉस्पिटल चल रहा है, बिल्कुल अयोध्या में भोजनालय चल रहा है, 5,000 लोगों का रोज। बांग्लादेश से लुंगी वाला सब पहन के यहाँ आ जाते हैं इलाज कराने के लिए। गायत्री मंदिर से जुड़ा हुआ एक आई हॉस्पिटल है जी मस्तिचक जी, ठीक है, अगर वो ना हो तो सालाना 1 लाख लोग अंधे हो जाएंगे बिहार में, बिहार से लेकर नेपाल में। लाख लोग हर साल अंधे हो जाएंगे अगर बिहार से लेकर नेपाल तक में। फिर सब हिंदुओं की पूरा, अरे भाई मृत्युंजय तिवारी का हॉस्पिटल है, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ठीक है, हो सकता है गायत्री परिवार उनको 1 रुपए नहीं देता हो, वो अपने मेहनत से सब कुछ करते हैं, कर रहे हैं ना, किशोर कुणाल जी कर रहे हैं ना। आप हमको हाथ छोड़िए ना, मैं दिखा दूंगा कन्वर्जन क्या होता है, घर वापसी क्या होता है। हाथ तो छोड़िए, किसी एक मिडिल क्लास के बच्चे को स्कूल का फीस नहीं देना पड़ेगा, कोई यहाँ भूखा नहीं रहेगा, ठीक है। आप हाथ तो छोड़िए। इतना गंदा हरकत हुआ है, जिस राज्य में 25% लोगों को आपने कन्वर्ट कराया, वहां के मंदिर को आपने 300 रुपए घी पे तरसा के रख दिया है। इतनी जमीन है, वहां गौशाला बन सकती है, अगर वहां जो 17 या कितने आईएएस वहां पे 18 आईएएस डेप्यूटेड है, गौशाला बन सकती है, किसानों का डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बन सकता है, खुद का घी प्रोडक्शन हो सकता है। तनख्वाह तो सरकार देती होगी। भैया हमको मेहरबानी कीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, आप खाली हमको छोड़ दीजिए। आप नियम बना दीजिए कि जितना पैसा आएगा आप खर्चा कीजिएगा हॉस्पिटल में, खर्चा कीजिएगा एजुकेशन पे, खर्चा कीजिएगा लोगों को खाना खिलाने में। आप मेहरबानी करके हमको आईएएस मत दीजिए, हम लोग कर लेंगे अपना, बहुत हो गया भाई। इधर से हमको गला पकड़िएगा, उन लोग को फ्री छोड़िएगा, वो नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन कराएंगे, वहां क्रिश्चियन देश बनाने के लिए आंदोलन चलेगा। यहाँ पे आप आईएसआई घुस के खालिस्तान बनाने की बात करेगा, वहां पे आप अलग नाटक करेंगे। भैया छोड़ दीजिए, सेकुलर कंट्री है, सेकुलर बनिए, धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं होना चाहिए,
किसी धर्म के लिए कोई एक्ट नहीं होना चाहिए, हिंदू के लिए भी नहीं होना चाहिए, मुसलमान के लिए भी नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी ये बात है और हिंदुओं को ये समझना होगा और हिंदुओं को अब इस आंदोलन में उतरना होगा कि हमें फ्री छोड़ दीजिए, न हमारे लिए कोई कानून, न मुसलमानों के लिए, न क्रिश्चियन के लिए, न सिख के लिए। हम समझ लेंगे कि कैसे क्या करना है, हम आने वाली पीढ़ी को सुधार लेंगे। अब ये हिंदू जग रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमें खुला छोड़िए। और वास्तव में बात सच्चाई है, जो जैसा संजीव जी ने कहा, कभी आप महावीर वात्सल या हॉस्पिटल में जाइएगा, कैंसर रिसर्च सेंटर में, तो वहां पटना और बिहार के लोगों से ज्यादा बांग्लादेश के लोग इलाजरत मिलेंगे। तब कहीं ना कहीं सोचिए, आमदनी बहुत 300 करोड़ रुपए के आसपास है सालाना महावीर हॉस्पिटल की, महावीर मंदिर ट्रस्ट की, और 5 अस्पताल मुफ्त के चल रहे हैं। सीता की रसोई चल रही है अयोध्या में। यह कहा जाएगा कि किशोर कुणाल ने अपनी ईमानदारी से ये छवि बना के लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से समाज सेवा की जाती है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।